तो इस वक्त हमारे मंच पर हैं वीआईपी के मुकेश सहनी साहब। और मुकेश सहनी साहब के बारे में कहा जाता है कि ये दरअसल एक खास तबके को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बारे में सन ऑफ मल्लाह टैग भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसकी कहानी भी इनसे सुन लेंगे, लेकिन मुकेश सहनी साहब किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को हमेशा मानते हैं। तो एक बार सहनी साहब, स्वागत है आपका फिर से इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बहुत ही अच्छा है। और देखिए, तैयारी तो हमारा लगातार 5 साल से है। जब से खास करके मोदी जी भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक को खरीदे और हमको सरकार से बाहर कर दिए, तो हमारे पास तो एक ही काम बचा, तैयारी करना। तो कितने सीटों पे तैयारी कर रहे हैं इस पर? तैयारी देखिए, पूरे बिहार में हमारी पार्टी का एक जनाधार है। एक सामुदायिक अधिकार के लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते एक परिस्थिति ऐसा बना कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें शक्ति दिया, ताकत दिया, वो वोट का अधिकार जो हमको मिला, जिस वोट के दम पर हम जिस जगह पे, जिनको आज हम आग्रह करते हैं कि आप हमारी बात को सुनिए, हमारे काम कीजिए, हमारे अधिकार दीजिए, वो काम तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचना है, और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, उस जगह पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। और हमने ये निर्णय लेकर 2018 में हमने पार्टी बनाया और मजबूती से अपने अधिकार के लिए हम लोग काम कर। और एक बड़े संख्या जो बिहार में खास करके निषाद के सभी 22 उपजाति जो है, बीन बिलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बम्पर, गोरी, केवट जो है, वो अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोगों का मानना है कि जब बंगाल में निषाद समुदाय को रिजर्वेशन है एससी का, जब दिल्ली में एससी का आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं है? जब देश एक है, संविधान एक है, जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सारे दिल की बात हुआ करता था। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे हैं। और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा है। मेरा सवाल फिर से दोहराता हूँ, कितने सीटों पे तैयारी कर रहे हैं? 243 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। कितनी मिलने की उम्मीद है? देखिए, ये आप वही जहां हम नहीं जाना चाहते वहां पे आप लेके मैं तो जाना जानना चाहते चाह रहा हैं। हूं ना। तो देखिए, 243 सीट है, 6 दल हैं। हाँ। 243 से 300 सीट होना नहीं है। हाँ। 243 ही 2025 में रहना है। ठीक है। और वीआईपी पार्टी का जो जनाधार है, जो ताकत है, इसको देखते हुए हमने मार्च महीने में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब बैठक हुआ, तो पार्टी आने वाले समय में कहां पहुंचना है उसका ब्लूप्रिंट हमने बिहार के सामने में रखा कि हमारी पार्टी का जो जनाधार, उस आधार पे हम 60 सीट लड़ेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा। ये हमने अपनी पार्टी के लिए लक्ष्य रखा है। 2 मांगे तो आपने न्यूज नेशन के मंच पे कह दिया। मैं अब जितना जानता हूं मुकेश सहनी साहब को, अपने दर्शकों को बता दूं, 25 सीट मुकेश सहनी साहब को नहीं मिला तो इन्होंने गठबंधन से हाथ मिलाना छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ लिया। तो 60 की डिमांड आपने कर दी है इस मंच पे, और 60 नहीं मिला तब क्या करेंगे? नहीं, देखिए, पिछली बार जो हुआ है तो उसमें कुछ गलती हमारे सहयोगी या हमारे छोटे भाई कह लीजिए उनसे हुआ, जो घोषणा हमारा नंबर होना चाहिए था, और कुछ गलती हमसे हुआ कि जल्दीबाजी हमने कर लिया। तो इस बार ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर में कोई समझौता नहीं है, लेकिन सीट की बात जहां तक है तो उसमें हम लोग कम ज्यादा करेंगे। छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितना संभव हो सकता है उतना हम लोग कुर्बानी देंगे। 2, 4, 5 बस 2, 4 करना है करेंगे। मतलब अगर 25 का ऑफर आएगा तो यहाँ से हाथ उठा लेंगे? तो ये ऐसा आना ही नहीं है। देखिए, हमारे तो डिप्टी सीएम जो अब 2 बार आपने कह दिया, मैं सिर्फ सुन रहा था, मैं उस पर जान के अभी उस पर फोर्स नहीं करना चाह रहा था, मैं तो सुनना चाह रहा था। हाँ। तो ये कमिटमेंट मिल गई है कि आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं सरकार बनने के? अगर नहीं मिलता तो हम बात ही नहीं करते। तो लेकिन एक बार भी खुले मन से डिप्टी सीएम के तौर पर आपका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं तेजस्वी? जब सीएम का ही नाम का नहीं, तेजस्वी ने खुले मन से अपना नाम बोला। कर रहे हैं ना, हम भी तो अपने खुले मन से कर रहे हैं, आपके मंच पे कर ही रहे हैं। ये म्यूचुअल कंसेंट हो गया कि आप अपना करो, मैं अपना करूं। हाँ, ऐसा ही मान। तो राहुल जी को क्यों नहीं मनाया आप लोग कि राहुल जी दोनों का नाम बोल देते? आएंगे। 2020 में राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी जी के ही नाम पे चुनाव लड़े, और 2020 और 25 के बीच में ऐसा कोई लीडर हमारे गठबंधन में नहीं आए जो हमको सोचना है, या ना ही किसी पार्टी का या कोई लीडर का दावेदारी है या आवेदन है कि हमको बनना है, ऐसे भी नहीं है। तो निर्विरोध इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सीएम का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव। मतलब आपके बारे में अगर मैं समझूं तो आप किंग बनने में ज्यादा विश्वास नहीं, किंग मेकर बनने में ज्यादा विश्वास, चाबी रखना अपने पास। ऐसा नहीं है, तो फिर चेहरा तो आप भी हो सकते हैं, किंग मेकर भी बनना और किंग भी बनना है, ऐसा 243 पे तैयारी आप भी कर रहे हैं। 243, देखिए, पार्टी तो पूरा बिहार में है ना, और आप तो अनुभवी हैं, मुंबई से लेके बिहार तक का अनुभव है। देखिए, हमारा गठबंधन क्यों हो रहा है?
हम इसलिए गठबंधन हो रहा है कि कुछ जगह हम अपने सहयोगी को मदद करेंगे, कुछ जगह वो सहयोगी हमको मदद करेंगे। गठबंधन नाम का शब्द जो है चुनाव आयोग में नहीं है। ये हम लोगों के पास, सभी दल के पास ऑप्शन है कि 243 सीट लड़ने का, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि हम अकेले लड़कर बिहार में हमारा रिजल्ट जो है वो 0 होगा। हमें अगर सहयोगी अगर मदद करते तो निश्चित तौर पे हमें जीत होगा। उसी तरीके से सहयोगी के भी एंगल यही है कि हम अकेले 243 लड़ेंगे तो उनका भी रिजल्ट 0 होना, तो उनका भी यही सोच होगा कि हम गठबंधन का साइज बड़ा करके और ज्यादा से ज्यादा जगह पे गठबंधन में सहयोगी को देकर और खुद भी जीते और सहयोगी भी जीते, और जिसके आधार पे सरकार बनना है। तो ये सोच के ही हम लोग चल रहे, क्योंकि सब एक दूसरे को जरूरी है, तो उस आधार पे है। और जहां पे हम वोट लेंगे तो कुछ जगह हमें वोट दिलाना है, तो इसलिए 243 जगह तैयारी होता है और सब पार्टी करते हैं। सहनी साहब, ये अच्छी बात है, तैयारी कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा विचारधारा पे बात करता हूँ, क्योंकि आपके विचारधाराओं को लेकर आपने बड़े मुखर होकर कहा है कि मैं तो अटल जी की विचारधारा को हमेशा सराहा हूँ, उसको फॉलो किया। ये सही तो है? विचारधारा उनका नहीं, उन्होंने अच्छा जब भी जो भी काम किए हैं एनडीए में जब रहे आपने विचारधारा उन्हीं की सराही। नहीं, विचारधारा तो मेरा लालू प्रसाद यादव जी का है। तो फिर एनडीए में कैसे रह जाते थे? वो एक परिस्थिति बन गया था जहाँ पे राजनीति का अनुभव कम रहने के कारण, बहुत चीज बीजेपी के बारे में जानकारी नहीं रहने के कारण ये ऐसे हो जाता। कभी कभी बहुत सारे लोग आएंगे, वो फोटो खिंचाते हैं, उनके बारे में नहीं पता ये शूटर है, लेकिन फोटो खिंचा के चले जाते हैं। बाद में पता चलता कि ये तो सही आदमी नहीं है। तो कभी कभी ऐसी गलती हो जाता है, तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं। विचारधारा तो हमारा, क्योंकि हम गरीब पिछड़ा समाज से आते हैं और हमारे साथ सदियों से नाइंसाफी हुआ है। मोहन भागवत जी भी कई जगह कोट किए कि 2000 साल से अधिक समय से गरीब पिछड़ा को पशु समान हम मानते थे, अभी हमको उनको इज्जत देने का समय आ गया है, उनको इज्जत देना चाहिए। तो हम लोगों के साथ तो हमेशा शोषण हुआ। आदरणीय लालू प्रसाद जी ही जब आए तो उन्होंने एक नारा दिया, शक्ति दिया, जो जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी पर बैठाने का काम किया। आज हम भी वही चाहते हैं कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिए। हमको किसी का अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि मेरा अधिकार कोई ना ले। इस देश की आजादी दिलाने में अगर देखा जाए तो बैकवर्ड पिछड़ा दलित ने बलिदान दिया है, लेकिन इस पे राज कौन करने लगा? आज हमारे अमर शहीद जुबा सानी जाइए, मुजफ्फरपुर में देश की आजादी के लिए बलिदान दिए। आप उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में देखिएगा तो गरीब पिछड़े लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन राज कोई और कर रहा था। लोग तो हमसे, हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, इस दृष्टि से लोग देखते थे। तो हम चाहते हैं कि ये बदलाव हो, सब समाज के लोग, सभी जाति के लोग सर उठा के जिए, हमारे भी बच्चे सर उठा के जिए और अन्य लोगों का भी बच्चे सर उठा के जिए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, देश आगे बढ़े, ये हमारा सोच है। इसलिए हमारे पूर्वज ने बलिदान दिया। अगर हमारे पूर्वज को लगता कि इस पे राज कोई और करेगा और हम मर रहे हैं, हम तो कोई लड़ाई लड़ता नहीं लड़ता। तो हम भी यही चाहते हैं कि देश में सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, ये ठीक है, ये